आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी भक्त के विषय में जानेंगे जिसने श्री कृष्ण की मूर्ति में जान डाल दी। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक कन्या थी। उसका परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही कारण था कि वो बच्ची बालपन से ही धर्म कर्म में विश्वास रखती थी और लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहती थी। वो कन्या लगभग हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाती और वहाँ लड्डू गोपाल के दर्शन कर वापस अपने घर आती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बड़ी हो गई, पर उसने कभी भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों पश्चात उस कन्या का विवाह हुआ। फिर भी अपने ससुराल से हर माह लड्डू गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जाना वो नहीं भूलती। कुछ वर्ष और बीते और उसे बच्चे भी हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनका भी विवाह हो गया, किंतु उस कन्या ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों पश्चात वो कन्या जब वृद्ध हो गई और उसे चलने फिरने की परेशानी होने लगी तो उसने वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में ही उसकी पूजा करने लगी। एक दिन की बात है। पूजा करने के पश्चात उस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा कि बहू, जरा मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति को कमरे में रख दो। बहू ने सास के हाथ से मूर्ति ली और कमरे में जाकर रखने लगी कि तभी अचानक गलती से मूर्ति बहू के हाथ से छूट गई। मूर्ति के गिरते ही बड़े ही जोर की आवाज आई, जिसे सुन बूढ़ी माँ घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू? क्या मेरे लड्डू गोपाल नीचे गिर गए? ये सुन बहू बोली, जी माँ जी, लड्डू गोपाल की मूर्ति गलती से मेरे हाथों से गिर गई। ये सुनकर बूढ़ी माँ और जोर जोर से चिल्लाने लगी और रो रो कर कहने लगी, कोई जाओ और डॉक्टर को जाकर बुलाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहू ने पहले सोचा कि वो नाटक कर रही है, परंतु जब काफी देर तक उसकी सास इसी प्रकार चिल्लाती रही तो उसे लगा कि शायद बुढ़िया पागल हो गई है। फिर शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया तो बहू ने उसे सब कुछ बताया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बेटे को भी लगा कि कहीं अधिक उम्र हो जाने के कारण उसकी माँ पागल ना हो गई हो। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने अपनी माँ को पागल खाने भेजने का निश्चय किया। पर कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की सदैव सहायता करते हैं, और यहाँ भी वही हुआ। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक बड़ा ही नेक और समझदार आदमी रहता था। उसने उस बुढ़िया के बेटे को अपने पास बुलवाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटे, बचपन और बुढ़ापा एक जैसे होते हैं, इसीलिए तुम एक कार्य करो, जाओ और जाकर एक डॉक्टर बुला लाओ। उस डॉक्टर को पहले ही समझा देना कि उसे एक मूर्ति की जांच करनी है। ये सुन उस बुढ़िया का बेटा बोला, किंतु चाचा, एक मूर्ति की जांच करने कौन सा डॉक्टर आएगा? तब उस आदमी ने कहा, बेटे, डॉक्टर को जब पैसे मिलेंगे ना तो वो अवश्य ही आएगा। इस तरह तुम्हारी माँ को भी पागल खाने नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिद भी पूर्ण हो जाएगी। उस आदमी के समझाने पर बुढ़िया का बेटा समझ गया और एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उसने सारी बातें बताई। पहले तो डॉक्टर को लगा कि ये कौन सा पागल उसके पास आ गया है। फिर बुढ़िया के बेटे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे घर जाकर मूर्ति की जांच के पश्चात बस इतना कहना है कि इस मूर्ति में अब कुछ भी नहीं बचा, ताकि मेरी माँ को तसल्ली मिल जाए। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। इसके बदले आपकी जो भी फीस होगी वो मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर मान गया। अगले दिन सुबह सुबह वो डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और आते ही बोला, बूढ़ी माँ, कहाँ है तेरा लड्डू गोपाल?
बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ जरा देखना क्या हो गया है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर दूर से ही बोला, बूढ़ी माँ, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई है। ये सुन बुढ़िया को बड़ा क्रोध आया। बुढ़िया ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर तुझे कितने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर डर गया और बोला, 40 साल। पर क्यों? बुढ़िया ने कहा, 40 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पर अभी तक ये समझ नहीं आया तुझे कि मरीज को हाथ लगाए बिना उसकी बीमारी का पता नहीं चलता। ये सुन डॉक्टर को लगा कि कदाचित वो ज्यादा ही जल्दी अपना काम खत्म कर रहा है। उसने जाकर मूर्ति की हाथ की नब्ज देखी और कहा, माँ कुछ नहीं है तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, डॉक्टर सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने एक बार फिर मूर्ति को हाथ लगाया और फिर बोला, माँ अब कुछ नहीं है तेरी इस मूर्ति में, ये खत्म हो गई है, मान जा मेरी बात। फिर भी उस बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा तुम लोगों के पास जो मशीन होती है ना, जरा उससे जांच करके तो देख। डॉक्टर समझ गया कि बूढ़ी माँ स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। ये सुन उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे मूर्ति की छाती पर लगाया। मूर्ति में जोर से धक धक की आवाज आई। ये सुन डॉक्टर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार चेक करा और बार बार धक धक की आवाज आई। उसके पश्चात उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ ये दुनिया जो तुझे पागल कहती है ना, असल में वही पागल है जो इस मूर्ति के पीछे छिपे तेरी भावना को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो तेरी श्रद्धा और भक्ति ही थी माँ, जो इस मूर्ति में जान आ गई। जय श्री कृष्ण।